हेलो। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आज का जो अपना ट्रेडिंग सेटअप था जीबीपी यूएसडी में, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा आज गोल्ड और किसी भी दूसरे असेट में कोई भी अपन को सेटअप नहीं मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज सिर्फ जीबीपी यूएसडी में एक सिंगल सेटअप जो ट्रेडेबल था वो मिला था, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से समझ आ रहा है। हायर बेसिकली लोज जो है वो ब्रीच हो रहे हैं और नए लोअर लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो अब मैं स्विच किया हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। अपना जो सेटअप है वो था बेसिकली यहाँ पे, जहाँ पे मैंने शॉर्ट हेयर लिखा है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे शॉर्ट हेयर लिख के यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा नीचे अलर्ट सेट किया था। ठीक है, बट हुआ क्या कि मेरी जो एंट्री थी वो थी 66 बेसिकली 1.35366 पे। और जो प्राइस का जो आप देखोगे प्राइस का हाई था 63, मतलब 366 पे मेरी एंट्री थी और 366 पे मेरी एंट्री थी और 363 तक प्राइस हाई लगाती है और प्राइस मेरी एंट्री को मिस करके नीचे चली जाती है भाई। और पूरा मेरा जो टारगेट था बेसिकली 1:2, उसको तो वो विदिन 1 आवर हिट कर देती है। आफ्टर दैट पूरा 1:3 तक जाती है, 1:3 1:4, देख रहे हो मतलब जैकपॉट ट्रेड। तो ऐसा सीन था कि आज बेसिकली सेटअप अपना अच्छा था। और सेटअप के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है वो समझ लो। मार्केट जब बियरिश होता है तो जब आपको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप कैसे ढूंढोगे? तो सबसे पहले जब मार्केट कहीं यहाँ पे चल रहा था ना, जब ये नया लो बनाने वाला था, तब ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया था और मेरा थॉट प्रोसेस ये था, अगर इन केस प्राइस ऊपर आती है तो मेरे पास ये ट्रेडेबल सेटअप है, सेलिंग जोन, जहाँ से मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये सेलिंग जोन है और इसके ऊपर एक और सेलिंग जोन है, बट इस वाले सेलिंग जोन में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई डिफाइंड अपन को बेस कैंडल नहीं दिख रही है। मतलब ये पूरा जोन ही इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन है। तो अगर इन केस यहाँ पे अपन को परफेक्ट सेटअप मिलता तो हम इस सेटअप को ट्रेड नहीं करते और इस सेटअप में एक अच्छा एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करते और इस वाले जोन को एज अ लिक्विडिटी कंसिडर करते। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो अब इस वाले सेटअप को अपन अगर प्रेफर नहीं करेंगे तो अपने पास यही सिर्फ बचता है, तो इसको अपन ट्रेड करेंगे। बट गलती ये हो जाती है कि अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट में, तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा होगा कि जो बेस कैंडल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो बॉडी थोड़ी नीचे है, मतलब यहाँ तक। तो ऐसा देखा जाए तो अपनी प्रॉक्सिमल थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए थी लूज़, तो अपनी एंट्री भी मिस नहीं होती और जो एसएल है वो तो सेम रहता, एसएल में कोई चेंजेस नहीं होते। तो बस थोड़ा सा हल्का सा जोन जो है वाइड होना था, बट अपना जोन क्यों वाइड नहीं था? बिकॉज लास्ट टाइम देखा होगा गोल्ड में अपना जोन बहुत ज़्यादा वाइड था, जिसकी वजह से अपना को 1:2 में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो जोन को थोड़ा नैरो करते हैं, और नैरो करने के चक्कर में एंट्री मिस हो गई कितने से 0.0003 से। तो भाई हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे अपन। एग्जीक्यूशन एरर हो रही है अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन सही है, मतलब अपन सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एग्जीक्यूशन एरर तो फिक्स की जा सकती है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि आपकी डायरेक्शन परफेक्ट हो। ठीक है, दैट्स इट। आज की जो ट्रेड थी बेसिकली 1:3 के पोटेंशियल की ट्रेड थी, 1:3 दिया है, बट इवेंचुअली अपनी ट्रेड मिस हो गई बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन एरर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी ट्रेड अगर मिलती है अपन को अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई थ्योरी तो अपन लेंगे। और जो लोग भी नए हैं और उनको कुछ भी पता नहीं है फॉरेक्स के बारे में, तो उनको मैं बता दूं कि फॉरेक्स में भी जो ट्रेडिंग है वो भी डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होती है। और जो डिमांड सप्लाई है उसके लिए मैंने एक बेसिकली सीरीज़ अपलोड कर रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, 100 डेज सीरीज़ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उसमें जाके आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही सारी चीज़ें डिस्कस करी है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।